हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिक्के स्मार्ट बायोलॉजी क्लास। चलिए, बहुत खुशी की बात है कि हम आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप भी बहुत खुश और संतुष्ट होंगे, क्योंकि आपको भी चैनल पर अच्छा कंटेंट वाले वीडियो देखने को मिल रहा होगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू हो जाते हैं। जैसे कि हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग लगातार पिछले काफ़ी समय से जो है ना बहुत सारे टॉपिकों को अध्ययन करते आ रहे थे, है ना। ऐसे हम ऑफलाइन क्लास में आपको बहुत सारा जो है चैप्टर पढ़ा चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गई है, दूसरा चैप्टर भी खत्म होने वाला, 2-4 दिन के अंदर दूसरा चैप्टर भी खत्म हो जाएगी। तो हम सोचे कि चलिए आप लोग को पीछे से यानी फर्स्ट चैप्टर से कुछ ऑनलाइन रिवीजन करा देते हैं। जो बच्चे क्लास में लेट से आए हैं, लेट से ज्वाइन किए हैं, उन बच्चों को थोड़ा सहूलियत हो जाएगी और साथ ही साथ जो बच्चे क्लास में ऑलरेडी पढ़ भी रहे हैं उनको भी मदद हो जाएगी। तो चलिए हम प्रयास करेंगे कि जो है ना मेन पॉइंट्स को कैप्चर करें और आपको कम समय में जो है ना बेहतर चीज़ बता दे और सिखा दे। ऐसे तो जो है ना ऑलरेडी आपको जो है ना नोट्स के माध्यम से हम जो है ना कंटेंट दे ही दी है, जितने हैवी जो है ज़बरदस्त है वगैरह सब तो आपको पढ़ा ही दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, तो एक एक करके और भी टॉपिकों को हम कैप्चर करते हैं और मेन बातों पर हम विचार करेंगे और एक एक करके सीखेंगे और समझेंगे। तो चलिए हम प्रयास करते हैं। ऐसे तो आज पीपीटी पूरी तरह से बनी नहीं है, लेकिन तो भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके उसी में हम काम कर ले। तो चलिए ध्यान से इसको देखिएगा और समझिएगा। जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं, हम लोग जो अध्ययन करेंगे बाबू, वो किसके बारे में अध्ययन करेंगे, तो फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ऐसा थोड़ा सा लगता है कि पीछे कुछ इसके बारे में आपको ऑलरेडी हम कुछ बताया भी थोड़ा बहुत, है ना। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। चैप्टर होगा, चैप्टर का जो नाम हो जाएगा बाबू, वो क्या होगा, जरा ध्यान से आप देखिए। चैप्टर हो जाएगा फर्स्ट, और चैप्टर का जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। चैप्टर का नाम रहेगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्या रहेगा बाबू, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। बात समझ आ रही है। जीवों में जनन हम जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जीवों में जनन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जीवों में जनन कैसे होती है या जीव अपनी संख्याओं को कैसे बढ़ाते हैं, है ना। इसको हिंदी में अगर हम बोलना चाहें तो इसे हिंदी में कहा जाता है जीवों में जनन, या इसको आप प्रजनन के नाम से भी जानते हैं। बात कोई दिक्कत। अब देखते हैं कि जीवों में जनन या प्रजनन के बारे में जब हम बात करें तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो आ जाती है वो आती है एक पॉइंट जिसका नाम है, थोड़ा सा क्विकली स्पीड चल रहा है, बकाने की बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे हम इसमें और पूरी तरह से आपको जानकारियाँ देंगे। हम पुनः जब इसका पीपीटी हम बना लेंगे तो उसके बाद पूरी तरह से आपको हम जानकारियाँ और ढंग से देंगे, ठीक है। तो इस बात का बखूबी आप ध्यान रखें, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं और एक एक करके समझते हैं और बातों को अध्ययन करते हैं। तो जीवन काल क्या होती है, जीवन काल किसे कहते हैं, तो सिंपल भाषा में ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति जो है ना डेट ऑफ बर्थ, जो व्यक्ति जिस समय जन्म लिया उससे लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक, DOD, प्राकृतिक मृत्यु तक, जन्म लिया उससे प्राकृतिक मृत्यु। प्राकृतिक मृत्यु कहने का कि बुढ़ा होकर के अगर मरता है कोई भी जीव तो उसको लोग डेट ऑफ डेथ है भी प्राकृतिक मृत्यु मानते हैं। तो जितना समय इसमें लगा वो समय क्या माना जाएगा बाबू, तो जीवन काल या लाइफ स्पेन माना जाएगा। हर जीवों का जीवन काल अलग अलग होता है। हम पीपीटी बनाएंगे तो उसमें आपको हम दे देंगे कौन जीव कितने जीवित रहते हैं। ऐसे आप जो है ना मधुमक्खियों को देख लीजिए, आप मक्खियों को देख लीजिए, मच्छरों को देख लीजिए, लगभग 1 सप्ताह। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं किसको लेकर के, तो फसल की अगर बात कर लेते हैं, फसल चाहे धान हो या गेहूं का हो या अन्य और फसलें हो, लगभग 3 से 4 महीना। उसी प्रकार से अगर हम बात कर लेते हैं अन्य जीवों की, जैसे मानव 60 साल। उसी प्रकार से अगर जो है ना हम बात कर लेते हैं कछुए की तो 150 साल, बांस 150 साल, कछुए कोई 200 साल भी होते हैं, जो है ना बरगद हो या फिर पीपल हो, जो है ना 200 साल कहीं, और उसका जो है ना 300, 400, 500 साल तक भी पीपल तो काफी दिन तक भी जीवित रहते हैं, 1500 से 2000 साल तक भी जीवित रहते हैं। तो कहने का तो भरा मिलाकर के जितने भी जीव हैं उन सभी को जो है ना जीवन काल अलग अलग होती है बाबू। कोई दिक्कत, थोड़ा सा हमको चलने में तकलीफ हो रही है बाबू, इसलिए हम थोड़ा सा उतना एक्टिव है नहीं और थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके ये कर ले। जख्म होने की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन चलिए हम तो भी आगे क्लास में पीपीटी हमको रहेगा ना तो थोड़ा सा हमको पढ़ाने में सहूलियत हो जाएगा। हम एक जगह खड़ा होकर के आराम से पढ़ा पाएंगे। इसमें हमको बार बार घूम करके मूव करना पड़ रहा है, दर्द कर रही है, दिक्कत हो रही है, लेकिन चलिए खैर की बात नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा सा एज ए इंट्रोडक्शन नॉर्मल जानकारी के लिए हम आपको बता देते हैं, और जब पीपीटी हम पूरी तरह से बना लेंगे तो हम एक जगह आराम से बैलेंस करके पूरी डीप जानकारी के साथ हम आपको प्रयास करेंगे कि जो है कम टाइम में बेहतर चीज़ दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सभी जीवों के जीवन काल अलग अलग होते हैं बाबू। अब जीवन काल तो हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो आ जाती है
इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ लिए हैं उनको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो नए बच्चे होंगे थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रहेंगे तो आप अकबकाएंगे नहीं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा हम स्पीड इसलिए खींच रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी ये पहले हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है बाबू। रिप्रोडक्शन, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जनन या प्रजनन के नाम से हम लोग जानते हैं, है ना। कोई दिक्कत? जनन या क्या कहते हैं बाबू, तो प्रजनन के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके बारे में एक एक करके हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो देखिए जनन या प्रजनन होता क्या है, यह कहते किसको है। देखिए ऐसा आप समझिए, ये क्या है, मेल है, एक फीमेल हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। ये क्या है, मेल है और एक फीमेल है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि कुछ प्रोसेस करने के बाद जरा नोट कीजिए, ठीक है, आप पाएंगे कि इनकी संख्याओं में बढ़ोतरी होगी। देखिए एक और जो है ना विकास कर गया, यानी कहने का अर्थ कि जो है ना पहले कितने थे, एक थे और दो थे, लेकिन जैसे क्या किए, कुछ प्रोसेस किए, कुछ क्रिया को अपनाए, कुछ क्या बाबू किए, क्रिया को अपनाए। उस क्रिया के बाद क्या हो गए, ये तीसरा का विकास हो गया, यानी ये नई संख्या में वृद्धि हो गई, तीसरे बन गए। तो पहले देखिए, तो क्रिया से पहले देखिए कितने जीव थे, 2 गो, लेकिन जैसे क्रिया किया गया तो क्रिया के बाद अब टोटल देखिए तो कितने हो गए, तो टोटल की संख्याएं हो गई बाबू 3। यानी कहने का अर्थ कि जिस क्रिया द्वारा जो जीव क्या करता है, अपने जैसे संतानों को जन्म देता है, उस क्रिया को हम लोग जनन या प्रजनन के नाम से जानते हैं। यानी सिंपल भाषा में इसको आप समझिए कि कोई भी जीव अपनी संख्या को बढ़ा रहा है, ठीक है, तो जिस क्रिया द्वारा जीव अपनी संख्या को बढ़ा रहा है या अपने जैसे जीवों को जन्म दे रहा है, वो क्रिया जनन मानी जाती है। ये आगे भी हम पीपीटी में जो है ना आपको जिक्र करेंगे, ऐसे थोड़ा समय हम लेंगे, लेकिन काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी तो हमको लगा चलिए तो आपके लिए कुछ शूट कर लेते हैं, और कुछ दिन बाद पूरा फुल वीडियो इसका हम लेक्चर का देंगे। मैंने इस चैप्टर का प्रयास कर रहा है, पीपीटी रहेगा तो हम कम टाइम में पूरा कैप्चर कर लेंगे। ऐसे लिख करके टाइम ज़्यादा लग जाती है, इसलिए कुछ हम इसमें लिखे भी है, लेकिन और हम प्रयास करेंगे कि फुल आपको पीपीटी बना दे जिसमें कि लिखने का कम बात रहेगी, तो कम टाइम में हम कैप्चर कर लेंगे, तो आपको एक ही वीडियो में फुल चैप्टर मिल जाएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम जनन के प्रकार की बात कर लेते हैं। तो जनन जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं बाबू। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा क्या होता है बाबू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कोई दिक्कत, बात समझ में आ गई। तो ये सेक्सुअल और दूसरा हो गया क्या, सेक्सुअल। जरा आप इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वैसा जनन जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत नहीं पड़ती है, नर या मादा दोनों की जरूरत नहीं पड़ती, दोनों में से कोई एक की जरूरत पड़ती है, तो वैसे जनन को हम लोग लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कहते हैं। और जिसमें नर एवं मादा, ये लगता है पहले भी हम इस टॉपिक को पढ़ाया भी है बाबू, नर एवं मादा की जरूरत पड़ती, तो वैसे जनन को क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ये तो पढ़ाया गया है, लेकिन इसके आगे हम थोड़ा और बताएंगे इसमें। तो देखिए क्या हो गया, लैंगिक जनन कह दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, अलैंगिक जनन कह दिए। अब ध्यान देने वाली बात है, देखिए अलैंगिक जनन के बहुत सारे प्रकार होते हैं और लैंगिक जनन के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, ठीक है ना। और उसके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। या ऐसा भी हमें आपको समझाते हैं कि जिसमें सेक्स ऑर्गन भाग नहीं ले रही है तो अलैंगिक जनन, और ले रही है तो लैंगिक जनन, कोई दिक्कत। अब चलते हैं हम थोड़ा सा अलैंगिक जनन की तरफ, थोड़ा कम समय हम प्रयास करेंगे थोड़ा सा आगे बढ़े। तो देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जरा आप ध्यान दीजिए, अलैंगिक जनन की हम बात करते हैं। देखिए अलैंगिक जनन यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है ना। अब अलैंगिक जनन जो लिखा हुआ आपको दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातें करते हैं और समझते हैं। जरा आप नोट कीजिएगा यहाँ पर, ये जो आप अलैंगिक जनन देख रहे हैं, इस अलैंगिक जनन के प्रकारों की अगर बात कर लेते हैं तो टोटल कितने प्रकार है बाबू, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5 और साथ ही साथ 6। कोई दिक्कत। अब देखते हैं फिजन के भी कुछ प्रकार होते हैं, सबके प्रकार हैं। इसके कितने प्रकार है बाबू, 2 हो गए। पहला ये हो गया बाइनरी फिजन, दूसरा हो गया मल्टीपल फिजन, है ना, जिसको बोलते हैं विभाजन या विखंडन, द्विविभाजन या विखंडन, और बहुविभाजन या बहुविखंडन। इसके हिंदी हो गए, हिंदी हम सबको बोलते भी जा रहे हैं। मुकुलन इसको बोलते हैं, अंतःमुकुलन, और इसको बाह्य मुकुलन कहते हैं। ये हो गया। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, बाह्य मुकुलन और साथ ही साथ बाबू का अंतःमुकुलन।
इसके अगर बारे में बात करें तो इसको होता है हिंदी में नौजीवन कहते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, खंडन कहते हैं। इसके बारे में अगर बात करें तो इसको हम बीजाणुजनन कहते हैं, और इसको अगर हम देखें तो इसको क्या कहते हैं बाबू, कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अब इसके देखिए कोई प्रकार नहीं होते हैं, इसके अगर हम प्रकार की बात करें तो इसके कोई विशेष स्पेशल प्रकार होते नहीं है। जिसके प्रकार होते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी दिए हैं। कायिक प्रवर्धन क्या होते हैं, अब इसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम इंट्रोडक्शन इसको दे लेते हैं, तब एक एक करके हम सीखेंगे और पीपीटी के साथ सीखेंगे, उसमें आज फिगर सहित हम आपको देंगे। ऐसे प्रोजेक्टर पर तो क्लास में आपको दिखा ही देते हैं, और साथ ही साथ हम सोच रहे हैं कि जो साथ में आपको जो है ना स्मार्ट बोर्ड पर भी दे दे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है ना आजकल ट्रेंड है कि स्मार्ट बोर्ड से पढ़ने में बच्चों को ज़्यादा समझ में आती है। स्मार्ट बोर्ड से नहीं होते, दिमाग से स्मार्ट होना चाहिए बाबू। लेकिन चलिए खैर की बात नहीं, इसलिए हम आपको दे रहे हैं ताकि आपको लगे कि शायद स्मार्ट बोर्ड रहता तो कुछ ज़्यादा हम समझे, तो इसलिए हम आपको दे भी दे रहे हैं। तो ध्यान से इसको देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। तो कायिक प्रवर्धन जो होती है ये दो प्रकार की होती है। एक क्या होता है बाबू, आर्टिफिशियल होती है, सॉरी कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होता है। दूसरा क्या होता है बाबू, आर्टिफिशियल, दिख रहा है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन होती है। ये तो जानकारी आपको दे दी गई। अब देखते हैं कि इसके भी कुछ प्रकार होते हैं बाबू। इसके भी क्या होते हैं, कुछ प्रकार होते हैं, और कुछ इसके भी प्रकार होते हैं, है ना। तो अब हम इसके प्रकारों को देख लेते हैं और समझते हैं। जरा आप नोट कीजिए, देखिए कितना समय, थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं, ऐसे लिखते तो थोड़ा समय लग जाता है, इसलिए थोड़ा सा प्रयास में है कि हमको चलने में भी थोड़ा सा तकलीफ हो रही है, तो हम पीपीटी बना लेंगे तो आसानी से आपको हम पूरा वीडियो एक लेक्चर में प्रयास करेंगे दे दे, ठीक है ना। और समय में भी हो भी जाएगा, अगर पीपीटी बना रहेगा तो समय कम में बात बन जाएगी। नेचुरल वेजिटेटिव को कितने भागों में बांटते हैं बाबू, 3 भागों में। पहला हो गया बाय रूट, दूसरा हो गया क्या बाबू, बाय स्टेम, तीसरा क्या हो गया बाबू, तो बाय लीफ हो गया। कोई दिक्कत, अब जरा ध्यान से देखिए, तो जानकारी हम आपको दे रहे थे, ये तो हो ही गया। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो जरा नोट कीजिए कि इसमें इसके प्रकार नहीं होते हैं बाबू, ठीक है ना। इसके प्रकार होते हैं 3, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, एक और भी होता है, 4 भी होते हैं। जगह कम होने की वजह से नहीं लिखा गया, इधर जगह कम है तो कहीं कहीं 4 तो कहीं कहीं 3, तो हमें अब 3 कैप्चर कर लिए हैं। 4 हम जब पढ़ाएंगे टॉपिक तो इसके बारे में जब हम डिफाइन करेंगे तो वहाँ पर चौथा को कैप्चर कर लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, इसके कोई प्रकार नहीं होते हैं। अब उसी प्रकार से हम आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रवर्धन की बात कर लेते हैं, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की बात कर लेते हैं। तो इसके कितने होते हैं बाबू, 4 प्रकार होते हैं। पहला हो गया कटिंग, दूसरा क्या होगा बाबू, लेयरिंग हो गया, और तीसरा क्या हो गया बाबू, ग्राफ्टिंग हो गया, और चौथा क्या हो गया बाबू, चौथा क्या हो गया, जरा ध्यान से देखिए, चौथा हो गया टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। कोई दिक्कत, अब देखते हैं। अब इसके प्रकार हम लोग अध्ययन कर रहे थे, तो इसके कितने प्रकार बाबू, मुख्य रूप से ऐसे तो हम 3, ऐसे 4 भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कितने, 3। अंडरग्राउंड स्टेम, जिसको हम बोलते हैं भूमिगत तना। अब जरा नोट कीजिए, सब एरियल, अर्धवायवीय तना, ठीक है, और एक होता है वायवीय तना। एक और कहीं कहीं मिल जाएगा आपको बुलबिल्स, ठीक है। चौथा आपको कहीं कहीं मिलेगा बाबू का, तो बुलबिल्स का नाम मिलेगा। कोई दिक्कत, पास में आ रही है, ये जानकारी आपको हम दे दिए। तो 3 या 4 कहेंगे, इसके प्रकार भी मिल जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, यहाँ तक तो हो गई। अब देखते हैं कि इसके भी कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, और इसके भी प्रकार होते हैं बाबू। इन दोनों का स्पेशल प्रकार होता नहीं है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं। अभी थोड़ा हम टाइप्स को अध्ययन कर रहे हैं, जब टाइप्स को अध्ययन कर लेंगे तो फिर हम आसानी से क्या करेंगे बाबू, तो सबको एक एक करके सीखेंगे। चलिए तो देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं, जरा आप नोट कीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम बात क्या कर रहे थे, अंडरग्राउंड तना की बात कर रहे थे। तो इसके मुख्य रूप से कितने जो है ना प्रकार होते हैं बाबू, राइजोप्स होता है, काफी इंपोर्टेंट है, पूछता भी अक्सर। कॉर्म्स हो गए, फिर ट्यूबर्स हो गया, फिर उसी प्रकार से बल्ब्स हो गया, बल्ब हो गया, बल्ब अभी कभी कोई पूछता है, जो भी पूछता है, जैसा क्वेश्चन पूछता है वो हम आपको क्वेश्चन भी कराते जाएंगे, अकबकाने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं और फिर आगे की बात कर लेते हैं। जरा आप नोट कीजिए, अगला बात आ जाता है किसको लेकर के बाबू, सब एरियल को लेकर के, है ना। तो सब एरियल की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें क्या है, पहला प्रकार रनर है, दूसरा प्रकार क्या है बाबू, सॉकर है, और तीसरा प्रकार क्या है, ऑफसेट, और चौथा प्रकार क्या है बाबू, तो चौथा प्रकार जो है बाबू वो क्या है, एस्ट्रोन। कोई दिक्कत, तो ये जानकारी आपको हम दिए, ठीक है। तो चलिए एक हम थोड़ा सा गुड न्यूज आपको दे देना चाहते हैं और बता देना चाह रहे हैं, ताकि जो बच्चे जो है नहीं जानते हैं या जिनको जानकारियाँ नहीं है उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं कि देखिए जो हम क्लास चला रहे हैं, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखेंगे, जो बैच स्टार्ट की गई है करीब लगभग जो है ना 10 जनवरी के आसपास से मान के चलिए, 10 जनवरी से जो बैच स्टार्ट हुई है वो अगर हम बात कर लेते हैं तो करीब 8वां से 9 महीना, यानी 6 से 8 महीना होते होते जो है ना सिलेबस इसका खत्म हो जाएगा बाबू। कोई दिक्कत,
क्लियर हो गई। अब इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं 6 से 8 महीना में खत्म हो जाएगा। जो शेष आपको 4 से 5 महीने, जो शेष आपको 4 मंथ बच जाएंगे, उस 4 मंथ में हम आपको पूरी तरह से रिवीजन कराएंगे बाबू, फ्री में। ये रिवीजन का जो है ना चार्ज आपको नहीं लगेगा, फ्री में रिवीजन कराएंगे हम आपको। कोई दिक्कत बात समझ आ रही है? जो समय आपको जो है ना सिलेबस खत्म करने के बाद बचेगा वो रिवीजन फ्री में आपको कराई जाएगी। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें तो आपको यहाँ पर जो फी देना रहेगा बाबू, फी कितना देना रहेगा? 8 मंथ का। यानी फी कितना आपको देना रहेगा बाबू? केवल सिर्फ और सिर्फ 8 मंथ का फी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? 350 रुपये महीने के हिसाब से। कोई दिक्कत? अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है लगभग टोटल, हमको जहाँ तक लगता है कि अगर 8 महीना का आप जोड़ते हैं तो टोटल ये हो जाता है, कितना हो जाएगा बाबू जरा आप नोट कीजिएगा। 8 महीना को अगर हम इसमें गुना कर लेते हैं तो टोटल आपको जो है बराबर करके कितना बाबू आ जाएगा? तो 28 रुपये के आसपास आएगा। इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ा, लेकिन ये आपको 28 रुपये देनी नहीं रहेगी, ठीक है। ये आपको कितना देना रहेगा बाबू? अगर आप जो है ना फुल पैड करना चाहते हैं तो आपको इतना देना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कितना देना पड़ेगा बाबू? 25 रुपये। अब चलते, अगर आप नए हैं तो 100 रुपया एडमिशन फी देना होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत। और अगर बात कर लेते हैं पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको 200 रुपया अलग से देना पड़ेगा, ठीक है, 200 रुपया अलग से देना पड़ेगा। अगर पैकेज नहीं चाहिए तो आपको 200 रुपया नहीं लगेगा बाबू। टोटल अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जरा ध्यान से देखिए कितना हो गया, तो 26 और 2 2800, यानी टोटल अगर आप 28 रुपये देते हैं तो आप आराम से पैकेज सहित सब एडमिशन वगैरह हो करके आप आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ध्यान है, जो बच्चे पैकेज नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है ना, या जाना ऑलरेडी पहले एडमिशन करवा है तो उनको ये दोनों नहीं लगेगा, यानी उनको जो है ना कितना देना रहेगा वो 2500 रुपये। कोई दिक्कत? और आपको समय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि समय आपको कम देना पड़ रहा है बाबू, इतना समय में खत्म हो जाएगा। हम आपको 8 महीने का पैसा लेंगे और अगर सिलेबस 8 महीने में नहीं खत्म होगा तो जितना समय जो हमको लगेगा वो हम आपको विदाउट पैसा फ्री में आपको हम बिना सिलेबस खत्म किए नहीं छोड़ेंगे। जो भी समय हमको इसके अलावा लगेगा हम आपको फ्री में पढ़ाएंगे। ये तो जानकारी हो गई। फिर जनवरी में चल रहा था तो लगभग जना आप जोड़ लीजिए क्या महीना, 8वां महीना होते होते ही खत्म हो जाएगा बाबू। 8 मंथ है जना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त होते होते ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अगस्त होते होते ही जो है ना क्या हो जाएगा बाबू? सिलेबस द इंड हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये तो इंड हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं तो जना कुछ ही दिन बाद जना आप जना जहां तक हम देख लेते हैं तो तीसरे महीना के आसपास, जनवरी फरवरी मार्च शुरुआत में तो नहीं क्योंकि शुरुआत होने वाली है, लगभग मार्च के लास्ट होते होते हम आपको एक बैच देंगे। तो जो बच्चे नए हैं कहीं दूसरी जगह पढ़ते हैं वो उस समय ज्वाइन कर सकते हैं। मार्च के लास्ट होते होते, तीसरा महीना के अंतिम होते होते, यानी जरा चौथा महीना की शुरुआत होते होते या तीसरा महीना के अंत होते होते, ध्यान से देखेंगे जनवरी फरवरी मार्च, यहाँ पर आप देखिए मार्च के लास्ट में, और नहीं तो फिर आप मान के चल सकते हैं अप्रैल के शुरुआत में बाबू, है ना। तो एक हम न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे? न्यू बैच स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे जो है ना, अगर न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, जो बच्चे इस चीज़ को देख रहे हैं और जो बच्चे इच्छुक हैं तो बल्कि 2 महीने 3 महीने बाद भी आकर के आप पढ़ सकते हैं। और आपको मुश्किल से अप्रैल से चलेगा तो जो है 8 महीना जोड़ के चलिए आप, दिसंबर होते होते, दिसंबर खत्म होते होते या दिसंबर से पहले ही आपको उसका भी सिलेबस कंप्लीट कर दी जाएगी बाबू। और उसमें भी आपको उतना ही देना रहेगा। कितना? अगर आप पहले से सब चीज कर रहे हैं तो 2500, और पैकेज लेंगे तो 200 रुपये अलग से आपको देना पड़ेगा। और नए विद्यार्थी तो रहेंगे तो एडमिशन को लेकर के, यानी ओवरऑल अगर सब जो नया सिरे से रहेगा तो कितना? 2800, और नहीं तो फिर आपको 2500 रुपये देना पड़ेगा। कोई दिक्कत? और इसमें बहुत सारा पैकेज हम बच्चों को अलग अलग जो है पैकेज देते हैं, हर चैप्टर का पैकेज देंगे, VVI इंपोर्टेशन वगैरह, इसमें क्वेश्चन बैंक वगैरह भी रहती है, सब जो के रहती है। तो चलिए ये जानकारी हम आपको दे चुके हैं बाबू। कोई दिक्कत यहाँ तक? ध्यान रहे इसमें गारंटी रहेगी बाबू, सिलेबस खत्म करने का पूरी फुल गारंटी रहेगी। ऑन टाइम सिलेबस जो है ना कंप्लीट करने की फुल गारंटी है। क्वेश्चन आपको बोर्ड में टकरने की फुल गारंटी रहेगी, क्योंकि ये लगातार हर सालों से जो है ना टकरते आ रहा है और ये अपनी एक रिकॉर्ड है बाबू। तो उसको आप जाकर के टेलीग्राम पर मिला सकते हैं, या वीडियो डाला गया उसको भी आप देख सकते हैं। टाइम पर आपको प्रोजेक्टर क्लास मिल जाएगी। बहुत तरह के जो है ना यहाँ पर टेस्ट करवा देते हैं। जल्दी हम बच्चों को ब्लड ग्रुप टेस्ट करवाए हैं, फिर मलेरिया, टाइफाइड, HIV, जो है ना प्रेगनेंसी, शुगर,
जो है ना बीपी वगैरह सब टेस्ट कराने के बाद माइक्रोस्कोप का प्रैक्टिकल कराते हुए सब आपको इतना पैसा लग रहा है वापस। बहुत अगर देखा जाए ओवरऑल मिला करके तो कम समय और कम पैसे में आपको जबरदस्त हम आपको देने वाले हैं। इतना कम में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, अब इस बात को ध्यान रखिए। बहुत सारे टीचर जो है ना आपको जो है 2000 में फुल पैड कर दे रहे होंगे, तो आप उनका जो है ना सच्चाई जान लीजिए आप पहले। वो आपको जो है ना सिलेबस को नहीं खत्म करेंगे, फेरा मत रहिएगा, ठीक है ना। तो उससे आप जो है ना कोई 2000 में आपको हो सकता है कर दे, लेकिन अगर करता है तो आप जरा सोचिए, सिलेबस खत्म नहीं करेंगे, मुंह बनाते रह जाएंगे आप। तो इसलिए ऐसा नहीं है, हम लेंगे जिम्मेदारी लेंगे बाबू, 8 महीना में आपको सिलेबस खत्म कर देंगे। और ऐसे भी आप देखेंगे ही ना, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जानकारियाँ था। जो बच्चे इच्छुक रहेंगे तो अभी अगर आप ज्वाइन करना चाहते तो इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर जब वो स्टार्ट जितना छूटा होगा फिर वो अगला नया बैच स्टार्ट होगा, उसमें आप मेकअप कर सकते हैं। और नहीं तो फिर डायरेक्ट उतना मार्च या जो है ना अप्रैल में, मार्च के लास्ट में आप पता कर लीजिएगा, हाफ मार्च तक होते होते या लास्ट होते आप पता कर लेंगे, जो है ना। कहाँ? तो कॉलेज मोड़ सिन्हा कॉलेज जो है ना पर विजन क्लासेस और नागा बिघा जो है ना मनोकामना मंदिर के पास। अधिक जानकारियां हैं तो आप क्या कर लेंगे बाबू, तो इस नंबर पर फोन कर लेंगे और सबसे अच्छा हमसे जानकारियां ले लेंगे। तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, क्लियर हो गया। अधिक जानकारी है तो जो है ना आप क्या कर सकते हैं, ऑफिस पे, हमारा ऑफिस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, है ना। और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट मोबाइल नंबर पर फोन कर सकते हैं बाबू। और हाँ, एक बात और ध्यान रखेंगे, टेलीग्राम है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। जो भी बच्चे हैं नए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अपडेट आते रहता है। हम कुछ क्वेश्चन भी डालते रहते हैं और जो प्रोजेक्टर क्लास चलता है वो भी डालते रहते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और हाँ, वीडियो जल्द ही हम फुल वीडियो पीपीटी प्रयास कर रहे हैं कि जितना हो सके बनाएं, और बना करके हम एक ही वीडियो में आपको प्रयास करेंगे पूरा एक चैप्टर हम कैप्चर कर लें। ऐसे प्रयास करेंगे पूरा डीप पढ़ा दें, लेकिन नहीं तो कम से कम मेन पॉइंट हम पूरा क्लियर ही कर देंगे। क्योंकि कम टाइम में भी जो है ना हमको ध्यान रखना, बहुत लंबा लेक्चर हो जाता है तो बच्चा देख नहीं पाता है। और पूरा सीरीज 1 4 5 10 वीडियो डालने से भी कोई फायदा नहीं है। ऑनलाइन बच्चे उतना जो है ना देख नहीं पाते हैं, मेहनत बेकार चला जाता है। तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक जो है लेक्चर में पूरा फुल वीडियो कैप्चर कर ले। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मिलते हैं और बातें करते हैं।